गर फिरदौस बररूवे जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। कभी मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर के लिए ये लाइनें कही थीं। इनका मतलब होता है कि अगर धरती पर जन्नत है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है। लेकिन इस जन्नत को जहन्नम बनाने के लिए आतंकियों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। देश के सुरक्षा बलों ने कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के इस शहमात के खेल के बीच हमेशा पिसता आम कश्मीरी है, जिस पर कभी आतंकी हमला कर देते हैं तो कभी आतंकी उनके घर में घुस जाते हैं और फिर सुरक्षा बलों को घर में घुसकर एक्शन लेना पड़ता है। अभी हाल के दिनों में केंद्र सरकार की ओर से धारा 370 को खत्म किए जाने के बाद जो सख्ती की गई थी, उससे लगा था कि स्थितियां सुधर रही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के सियासी दलों से बातचीत कर परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव करवाने की पहल भी की थी। लेकिन इसके बाद एक के बाद एक हुए 3 आतंकी हमलों ने कश्मीर में फिर से आतंकियों की सक्रियता को पुख्ता कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पिछले 1.5 साल के दौरान भारत के सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में करीब 300 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। 2017 के बाद जब से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया, तब से करीब 1000 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। आतंकी हमलों में कमी भी आई है। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में कुल 614 आतंकी घटनाएं हुई थी। 2019 में घटकर इनकी संख्या 594 और 2020 में घटकर 244 हो गई। इससे लग रहा था कि अब जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की कोशिश रंग ला रही है। लेकिन जैसे ही कश्मीर को लेकर सरकार और आम लोग थोड़े से मुतमईन हुए कि आतंकियों ने फिर से ऐसी वारदात कर दी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। 27 जून को आतंकियों ने ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया। अभी इसकी जांच चल ही रही थी कि कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर भी ड्रोन भेज दिए। भले ही कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर आतंकी ड्रोन से हमला करने में नाकाम रहे, भले ही वहां के सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर इन ड्रोन्स को भगा दिया, लेकिन आतंकियों की यह हिमाकत दिखाती है कि उन्होंने अब ऐसी तकनीक डेवलप कर ली है कि बिना अपनी जान गंवाए भी वो अब कश्मीर में हमले कर सकते हैं और भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इस नए तरीके के आतंकी हमले की जांच में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं, लेकिन आतंकियों ने अपने पुराने तरीकों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ड्रोन हमले के बाद आतंकियों ने पुलवामा के अवंतीपोरा में एसपीओ फैयाज अहमद के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसमें जवान शहीद हो गए हैं। वारदात में उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई है। इस जून महीने में सुरक्षा बलों पर आतंकियों का ये तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 22 जून को आतंकियों ने श्रीनगर में मस्जिद जाते समय काउंटर इंटेलिजेंस में इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 17 जून को भी आतंकियों ने श्रीनगर में ही पुलिसकर्मी जावेद अहमद की उनके घर के बाहर ही हत्या कर दी थी। 9 अप्रैल 2021 को अनंतनाग जिले में छुट्टी मनाने घर पर आए टेरिटोरियल आर्मी के सिपाही मोहम्मद सलीम अखून की घर में घुसकर आतंकियों ने हत्या कर दी थी। उनकी हिमाकत देखिए कि वो घर में घुसने लगे हैं। यानी साफ है कि भले ही 1.5 साल में अलग अलग आतंकी संगठनों के 300 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, लेकिन वो अब भी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। उनकी हालिया सक्रियता इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये वक्त जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया को बहाल करने का है। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ जम्मू कश्मीर के सियासी दलों की बातचीत भी हो चुकी है। सहमति भी लगभग बन गई है कि पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन होगा। जब तय हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें होंगी, जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटें होंगी, घाटी में कितनी सीटें होंगी, कितनी सीटें सुरक्षित होंगी, तब वहां पर चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन अगर आतंकियों के यही मंसूबे रहे और उनके हमले ऐसे ही होते रहे तो फिर इस प्रक्रिया में और देर होगी और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम कश्मीरी को ही उठाना पड़ेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।